हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। आपकी दोस्तों पढ़ाई ठीक ठाक चल रही होगी, ऐसी मैं आशा करता हूं। और यहाँ पे दोस्तों हम जो आज कवर करने वाले हैं वो अपना जो 27 जनवरी 2019 का पेपर है यूपी पुलिस का, उसको दोस्तों हम लोग सॉल्व करेंगे। और उसमें हमें मैथ है उसको स्पेशली दोस्तों सॉल्व करना है। ये सॉल्व करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और ज़रूरी क्यों है? क्योंकि आपने इससे पहला वाला पेपर देखा, उसमें जो क्वेश्चन जिस तरीके से आ रहे थे उसी सेम पैटर्न पर दोस्तों इसमें क्वेश्चन आ रहे हैं। उसमें पहला जो क्वेश्चन था दोस्तों वो किसका था? अनुपात का था। और इसमें भी दोस्तों पहला क्वेश्चन किसका है? अनुपात का है। तो ये सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहे हैं, इन्हीं को देखते हुए दोस्तों हमें हल करना है, इनको आगे बढ़ना है। और यही पैटर्न जो अपने 17 फरवरी 18 फरवरी का एग्जाम रहेगा उसमें भी दोस्तों यही पैटर्न रहने वाला है। आइए दोस्तों देखते हैं। यदि 2x प्लस 3 इसका अनुपात कितना है? 5x प्लस 4 से जो अनुपात है वही अनुपात किससे है दोस्तों? 3:4 का तर्क है। तर्क का मतलब दोस्तों पावर 3। इनको दोस्तों थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं। 2x प्लस 3 वटे में कितना है? 5x प्लस 4 बराबर दोस्तों क्या कह रहे हैं? ये जो 3/4 है इसका क्या है? तर्क है। तर्क का मतलब यहाँ पे पावर 3 से है तो 3 का क्यू 27 बनेगा, 4 का क्यू दोस्तों 64 बनेगा। इसकी अगर हम गुणा करें, गुणा किस तरीके से करनी है दोस्तों इसको देखिए फटाफट आप। अगर दोस्तों हम यहाँ पे गुणा की बात करें तो इसकी गुणा तो दोस्तों इस ब्रैकेट में करनी है और इसकी जो गुणा है दोस्तों वो इसके साथ करनी है, यानी कि कैंची गुणा करनी है। इसकी गुणा करते हैं तो यहाँ 64 दूनी कितना आएगा? 128x प्लस, अगर 64 तिया की बात करें तो 3 चौके 12 और 3 चक्के 18 और 1 19। इसी तरीके से 27 की गुणा करें तो यहाँ आएगा 135x प्लस, यहाँ पे अगर हम गुणा करें तो देखो 4 सत्ते 28 के 8, 4 दूनी 8 और 2 10, 108। पक्षांतर करेंगे तो 135 ज़्यादा है, 128 कम है, घटाएंगे तो 7x बचेंगे। इधर दोस्तों इधर हम देखें तो ये 192 में से 108 घटाएंगे, कितने बचेंगे दोस्तों? यहाँ पे 84 बचेंगे। तो x का मान कितना हो गया दोस्तों? 7 से भाग कर लें, कितना हो गया? 12। x की वैल्यू दोस्तों कितनी है? 12। तो 12 यहाँ पे x का मान अगर 12 है तो ये कह रहे हैं x का वर्ग कर दें, 12 का वर्ग। तो 12 का वर्ग कितना होगा? 144 या बोले दोस्तों 144। तो थर्ड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक परीक्षा में छात्र ने कितने प्रतिशत दोस्तों? 85% अंक प्राप्त किए। यहाँ पे 4 विषय में उनके अंक कितने कितने हैं इनको आप जोड़िए। तो 4 विषय में जो अंकों का योग है ये कितना बन रहा है दोस्तों? इसको हम जोड़ते हैं फटाफट। 9 और 1 10 और 8 18 और 4 22 के 2 हासिल कितने दोस्तों? 2। 7 और 2 9, 9 और 8 कितना हो जाएगा दोस्तों? 17। 17 और 8 कितना होगा यहाँ पे? 25। 25 और 9 कितना होगा दोस्तों? 34। कितना हो गया? 342। यहाँ पे दोस्तों टोटल विषय कितने हैं? 5 हैं, क्योंकि 5वें विषय के अंक पूछे हैं, जिनका एवरेज कितना लग रहा है दोस्तों आपको? 85। यानी कि औसत प्राप्तांक कितने हैं? तो ये औसत है, यहाँ पे एवरेज है, इसको थोड़ा ध्यान रखना। कितने विषय हैं दोस्तों? 5। तो 5 का योग कितना हो जाएगा? 5 विषय के योग की बात करें दोस्तों तो ये 85 इंटू 5 हो जाएगा। 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40 और 2 42। 4 विषय का योग कितना है दोस्तों? तो 4 का योग हमने अभी इधर ये निकाला है 342। इसको दोस्तों घटाइए, कितना बना? तो यहाँ पे ये बचेगा दोस्तों 5वां विषय। कौन सा? 5 में से 4 जाएगा तो 1 विषय बचेगा और यहाँ पे जो बचेगा दोस्तों वो कौन सा बचेगा? 5वां विषय बचेगा। और कितना बचेगा? ये 83। अपना फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। इसको दोस्तों ध्यान रखना। मैं समझता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे प्रतिशत का मतलब यहाँ पे जो एवरेज है, यानी कि जो 5 विषय हैं उनका औसत, इसी को हम टोटल परसेंटेज कहते हैं। और यहाँ पे 4 विषय हैं, इनका योग कितना है? 342। तो 5 विषय का योग अगर हम निकालें तो 85 इंटू 5 ये आपका हो जाएगा 425। इसमें से 342 हम घटा लें तो कितना बचेगा? 83। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। सेकंड क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे कह रहा है हाँ, 2 वस्तुओं को उनके लागत मूल्य से 25% ऊपर अंकित किया गया। 2 वस्तुएं हैं जिनका लागत मूल्य 100 था, दूसरी वाली के भी 100 था, और इस पे दोस्तों 25% अधिक मूल्य अंकित कर दिया, यानी कि यहाँ इस पे भी 125 लिख दिया और इस पे भी कितना लिख दिया? 125। अब ये कह रहे हैं उनमें से एक को 20% लाभ पर बेचा गया। अब 20% लाभ पर बेचें 125 वाली को, तो 120/100 कर लें दोस्तों। अगर 120/100 करें तो यहाँ पे 20 पंजे 100, 20 छक्के 120, 5 से काटेंगे तो 25, 25 छक्के
150, यानी कि जो वस्तु 125 वाली है वो कितने की गई, 150 की। दूसरी वाली जो है दोस्तों, इस 125 जिस पे लिखा है उसे 10% हानि पर बेच दिया, तो कितना हो गया दोस्तों, इससे इसको काट लो। यहाँ पे 5 से काटना है, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, यानी कि 5 से इसको काटेंगे तो यहाँ 25 पंजे कितना आ जाएगा, 125। 25 निम्मा कितना होता है दोस्तों, 225/2। तो यहाँ पे ये कितना हो गया, इसको 2 से भाग करें, 2 एकम 2, फिर यहाँ पे कितना बचा, 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, कितना हो गया दोस्तों, ये जो अपना हुआ 1 पॉइंट यहाँ पे 25, यानी 112.5। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये कह रहा है कि कुल प्रतिशत लाभ कितना हुआ, यानी कि पहली वाली 150 की गई और दूसरी वाली कितने की गई, 112, तो कुल कितना हो गया, ये कुल अगर देखें तो 150 की ये बिक गई और 112.5 की ये बिक गई, कितने की बिकी दोस्तों, तो यहाँ हो गया ही है 262.5। दोनों खरीदी कितने की है दोस्तों, 100 और 100 कितने की हो गई, 200 की। यहाँ पे दोस्तों लाभ कितने का हो गया, 62.5 का लाभ, कितने पर दोस्तों, 200 पर। हमें कितने पर देखना है, 100 पर, तो कितना आ जाएगा, ये इसका आधा कर लो, 31 पॉइंट कितना 25। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, चौथा। बात समझ में आ गई। फिर से देखिए, 100 रुपए की 2 वस्तुएं, उन पे 25% ऊपर अंकित कर दिया उनसे, यानी कि यहाँ पे 100 की जगह 125, यहाँ 125। इसको दोस्तों 20% लाभ पर बेचा, तो मैंने 125 का 120/100 कर लिया, 150 की बिकी। इस पे दोस्तों 10% हानि हो गई, तो 125 गुणा 90/100 कर लिया, ये 225/2 या 2 से भाग करेंगे तो ये आएगा 112.5। पहली 150 की बिकी, दूसरी 112.5 की बिकी, दोनों को जोड़ लिया, ये हो गया 262.5। दोनों को दोस्तों खरीदा कितने में था, 100 और 100, 200। इस पर फायदा कितने का हो गया, 200 वाली 262.5 में गई, 262.5 का फायदा 200 पर हुआ है, तो 100 पर कितने का होगा दोस्तों, 31.25। जो चौथा ऑप्शन है अपना ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ कह रहा है 30% और 10% की 2 अनुक्रमिक छूट देने के बाद एक वस्तु इतने रुपए में बेची गई, वस्तु का लागत मूल्य। लागत मूल्य दोस्तों x ले लो, अगर किसी वस्तु पर हम 30% छूट दे दें तो कितने में जाएगी, 70% पे जाएगी, तो यहाँ पे 70/100। दोबारा दोस्तों, जो 100 रुपए वाली वस्तु है उस पर 10% फिर छूट दे दें तो 100 वाली कितने में जाएगी दोस्तों, 90 में जाएगी। और जब ये बिकी तो कितने की बिकी, 945 की। दोस्तों काट लो, 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। अगर हम x का मान निकालें तो 945 गुणा में कितना जाएगा दोस्तों, 100, और भाग में कितना आ जाएगा, 7 गुणा 9। काट लो दोस्तों, 9 एकम 9, ना जाने का दिया शून्य, 9 पंजे 45। इससे काटेंगे तो 15 सत्ते 105 होता है। 15 और 100 की गुणा कितनी होगी दोस्तों, 1500। अपना बी ऑप्शन क्या है दोस्तों, राइट है। यहाँ पे x का मान हमें निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10% ब्याज पर 2 वर्ष की अवधि के लिए एक निश्चित मूलधन पर साधारण ब्याज की चक्रवृद्धि ब्याज से 1 रुपए कम है, तो मूलधन ज्ञात करिए। 2 वर्ष के लिए डिफरेंट का जो डिफरेंस अंतर का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था दोस्तों, 2 वर्ष के लिए और 3 वर्ष के लिए, फॉर्मूला ही इसमें यूज कर रहा हूँ जिससे आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो डिफरेंस जो डी बराबर होता है वो PR² 100 × 100, कितना दोस्तों, 100 × 100। यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 1 रुपए का है। यहाँ पे P हमें निकालना है। यहाँ पे समय 2 वर्ष के लिए ये R² किया है, तो R का मान कितना है दोस्तों, 10 × 10 हो जाएगा, बटे 2 कितना दोस्तों, 100 × 100। अब आप देखिए, ये 2 जीरो हैं, ये इससे कट जाएंगे, ये बचा 1 बराबर P/100। ये भाग वाली संख्या कहाँ आएगी दोस्तों, गुणा में, तो P बराबर वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 100, मूलधन कितना आ गया, 100 रुपये। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए 2000 रुपए के मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर। फटाफट दोस्तों इस 44 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए, कितना आएगा। देखो 3 वर्ष वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ। जो डी बराबर होता है वो होता है PR² 300 + R। क्या होता है दोस्तों, 300 + R, और वटे में क्या होगा, 100 × 100 × 100। 2 वर्ष के लिए 100 100 2 बार आएगा, 3 वर्ष के लिए 100 100 दोस्तों 3 बार आएगा। यहाँ पे देखिए डी हमें निकालना है, पी की वैल्यू कितनी है, 2000। कितनी है दोस्तों, मूलधन 2000। आर का मान कितना है दोस्तों, 10। आर का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर
10 गुणा 10 100 हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे जोड़ेंगे 300 प्लस आर, 300 में आर का मान 10 है, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 310 बटे दोस्तों कितना है 100 गुणा 100 गुणा 100। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 सब जीरो कट जाएंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 सब कट गए। कितना बचा दोस्तों, ऊपर गुणा करके देख लो, यहाँ पे 31 बचा और यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे 2, 31 दूनी कितना होता है दोस्तों 64। कितना होता है 64। कौन सा ऑप्शन हो गया दोस्तों, गा, यानी कि डिफरेंस कितने रुपए का आएगा 64 रुपए का। अगला क्वेश्चन देखिए 45 नंबर। 3 साझेदार एक्स वाई ने साझा किया और कुल 3000 रुपए था। एक्स का हिस्सा जेड की तुलना में 400 रुपए कम है, वाई का हिस्सा जेड की तुलना में 400 रुपए कम है। तो यहाँ पे पूछा है एक्स वाई जेड का मान। फटाफट देखिए इस क्वेश्चन को, बताइए क्या है। हाँ देखो, एक्स का हिस्सा जेड की तुलना में 400 रुपए कम है, यानी एक्स का हिस्सा, ये जो एक्स है इसका हिस्सा दोस्तों मैंने एक्स रुपए ही माना। कितना माना, एक्स रुपए। तो बाई का यहाँ पे क्या कह रहा है, कुल धन इतना है, तो एक्स का हिस्सा जेड की तुलना में 400 रुपए कम है, तो जेड का हिस्सा कितना हो जाएगा एक्स प्लस 400। कितना होगा दोस्तों एक्स प्लस 400। अब क्या कह रहा है, जो बाई का हिस्सा है वो जेड की तुलना में 400 रुपए कम है। कितना है, बाई का हिस्सा जेड की तुलना में 400 रुपए कम है। तो बाई का हिस्सा अगर हम देखें तो जेड की तुलना में 400 रुपए कम। तो 400 रुपए कम नहीं, यहाँ पे मिस्टेक है दोस्तों, अभी बता रहा हूँ। यहाँ पे दोनों जगह यहाँ पे जो गड़बड़ है वो गड़बड़ क्या है इसको मैं अभी आपको बता रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है, और मिस्टेक क्या है उसको हमें अभी देखना है। यहाँ पे 400 रुपए, बाई का हिस्सा जेड की तुलना में 200 रुपए कम है दोस्तों। बाई का हिस्सा जेड की तुलना में कितना है, यहाँ 400 हटाओ, यहाँ पे 400 नहीं है, कितना है 200। अब हो जाएगा। देखिए तो वाई का जेड की तुलना में कितना कम है, 200 रुपए कम है, तो इसमें से 200 कम कर दो तो कितना बचेगा, ये एक्स प्लस 200। बताइए बाई का हिस्सा जेड की तुलना में कितना कम है, बाई का हिस्सा जेड की तुलना में 200 रुपए कम हो गया ये। अब देखो दोस्तों इन सब का योग अपना कितना बन रहा है, ये एक्स और एक्स जोड़ें तो 3x, और ये कितना बना 400 और 2 600। यहाँ पे टोटल इतना कितना दे रखा है 3000। कितना दे रखा है 3000। तो यहाँ पे 3x का मान कितना होगा, 3000 में से 2600 जाएगा, कितना बचा दोस्तों 2400। अगर मैं 3 से भाग कर दूं तो 3 अट्ठे 24। एक्स का मान कितना हो गया 800 रुपये। एक्स का मान कितना हो गया दोस्तों 800 रुपये। अब इनका अनुपात बना लो, यहाँ पे एक्स वाई जेड का पूछा है, तो एक्स का कितना दोस्तों एक्स, यानी एक्स का मैंने एक्स ही माना है, तो कितना हो गया एक्स का 800 रुपये। कितना दोस्तों 800। अगर दोस्तों हम यहाँ पे बाई की बात करें, बाई को देख लो, बाई कितना है अपना, बाई है एक्स प्लस 200, यानी एक्स का मान दोस्तों 800, 800 और 200 कितने हो गए 1000। 1000 किसका मान हो गया बाई का। जेड का देखो दोस्तों एक्स प्लस 400, एक्स प्लस 400, तो एक्स का मान 8 और 4 कितना हो गया 12, ये कितना हो गया दोस्तों 1200। तो यहाँ पे 2 जीरो ये कैंसिल आप कर लो, ये बचा आपका 8 अनुपात 10 अनुपात 12। 2 से फिर काट लो, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 4 5 6। कौन सा ऑप्शन दोस्तों, गा ऑप्शन अपना ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक परिवार में माता पिता और 3 बच्चे हैं। माता पिता कितने हो गए 2, बच्चे कितने हो गए 3। यदि माता पिता की औसत आयु कितनी है 36 वर्ष, माता पिता 2 लोग हैं, तो 2 का योग कितना बनेगा, 2 का योग बनेगा दोस्तों 36 दूनी 72। कितना दोस्तों 36 दूनी 72 बनेगा, 36 दूनी 72। जो बच्चे हैं उनकी औसत आयु 10 वर्ष है, बच्चे कितने हैं दोस्तों 3, तो इन 3 का योग करें तो 3 से गुणा कर लें, योग बराबर औसत गुणा संख्या, यानी कि 10 गुणा 3, ये कितना हो गया दोस्तों 30। ये हम जोड़ें तो ये कितना हो गया 5 का योग हो गया, कितने का दोस्त 5 का योग, और 5 का योग कितना बना ये 102 बना। तो 5 से आप भाग कर लो, इनका एवरेज चाहिए, तो औसत बराबर होता है दोस्तों योग बटे संख्या। तो 102 बटे 5, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 20.4। सेकंड ऑप्शन क्या है दोस्तों, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला है 18 वस्तुएं 15 रुपए की औसत कीमत पर बेची गई। 12 वस्तुओं की लागत कीमत प्रति 16 रुपए थी, शेष 6 की पूछी है।
देखो दोस्तों 18 वस्तुएं 15 रुपए की औसत कीमत पर बेची गई, तो 18 वस्तुओं का योग कितना बनेगा, देखिए फटाफट। 18 का योग बनेगा 18 गुणा 15, 15 अट्ठे दोस्तों 120 हासिल 12, 15 एकम 15, 15 और 12 कितना बनेगा दोस्तों, 15 और 12 कितना बनेगा 27, 15 और 12 कितना बनेगा दोस्तों 27, 15 एकम 15 और 12 27। इसी तरह यहाँ पे कह रहे हैं 12 वस्तुओं कितनी थी, 16 रुपए प्रति वस्तु थी, तो 12 का योग देखो, 12 का योग बनेगा दोस्तों यहाँ पे 12 गुणा 16 कितना बनेगा, 12 गुणा 16, 16 दूनी 32, 16 एकम 16 और 3 19, फटाफट घटाओ दोस्तों। 18 में से 12 वस्तुएं घटेंगी तो 6 का योग बचेगा, और 6 का योग जो बचा वो कितना होगा, यहाँ पे दोस्तों 8 बचेगा, यहाँ 16 में से 9 जाएगा 7 बचेगा 78, 6 से भाग कर दो। इनका क्या पूछा है, औसत पूछा है। क्या कह रहे हैं, ज्ञात करें कि इसमें लेन देन में कोई हानि, तो हानि छोड़ो, यहाँ पे सीधा सीधा 6 से भाग कर दो, एवरेज आपका आ जाएगा, औसत मूल्य आ जाएगा। और औसत मूल्य निकालने के लिए आप क्या करें, 78 बटे 6, 13 छक्के 78 कितना हो जाएगा, गा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ए 8 दिनों में एक काम कर सकता है, बी 12 दिनों में पूरा कर सकता है, सी कितने दिन में पूरा करेगा यदि तीनों मिलकर उस काम को 3 दिन में करते हैं। देखिए दोस्तों फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर, यानी ए 8 दिन में करता है और बी को दोस्तों कितना समय लगता है, 12 दिन लगता है। और ए बी सी की बात करूं तीनों को, तो तीनों को दोस्तों कितने दिन लगते हैं, 3 दिन। इनका एलसीएम कुल कार्य होगा, और एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों, 24 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 24, 8 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। इनकी फ्रिक्वेंसी देखें दोस्तों, यानी कि इतने दिन में ये करते हैं, तो एक दिन का इनका हिसाब देखिए, क्या देखें दोस्तों, एक दिन का हिसाब। तो एक दिन का हिसाब देखें, अगर ये 8 दिन में दोस्तों 24 काम करता है तो 3 रोज करता है, ये 12 दिन में 24 करता है तो 2 रोज करता है, ये अगर 3 दिन में दोस्तों 24 काम करता है तो ये 8 रोज करता है। अब यहाँ पे पूछा हमसे ये है कि सी काम कितने दिन में करेगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, 5, और जैसे ही सी शामिल हुआ काम कितना हो गया तीनों का, ये ए बी सी का कितना हो गया 8। तो इसका मतलब ये ए का और बी का काम 5 है, और यहाँ पे 3 दिन में 8 काम हुआ, तो सी शामिल होने पर 8 हो जाता है। इसका मतलब ए प्लस बी का जो काम है एक दिन का, ए प्लस बी का 5 है, और दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों का कितना है, 8 है। इसको अगर हम घटाएं तो ए का काम कितना बचेगा दोस्तों, 3 काम बचेगा, और ये ए का 3 काम है वो एक दिन का है। यानी कि जो ए है दोस्तों, ए एक काम कितने दिन में करता है, 3 दिन में करता है, यानी कि एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम। कुल काम कितना है 24, तो ए को समय कितना लगेगा, 3 से भाग कर लो, 8 दिन लगेंगे। कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट। क्लियर हो गया दोस्तों। 48 नंबर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए 48 नंबर के बाद 49, देखिए फटाफट क्या है। यात्रा पर गया एक आदमी पहले 120 किलोमीटर 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, देखो दोनों जगह दूरी बराबर है दोस्तों, चाल यहाँ पे 60 किलोमीटर है, यहाँ पे 80, औसत चाल पूछी है, तो औसत चाल के लिए एवरेज स्पीड अगर हम देखें दोस्तों, तो इसके लिए अगर दूरी बराबर है तो सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर लें, 2xy बटे x प्लस वाई। एक x का मान यहाँ पे 60 हो गया, और दूसरी x का मान कितना हो गया दोस्तों, 80 हो गया, बटे x प्लस वाई, ये 60 प्लस 80 कितना दोस्तों, 60 प्लस 80 देखिए ये हो गया 2 गुणा 60 गुणा 80, इनको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 और 6 14, 140। एक जीरो से एक जीरो काट दो, यहाँ पे 2 से इसको काट दें, कितना बचा 7, इनकी गुणा कर लो, 8 छक्के कितने हो गए दोस्तों, 48 बटे 7, 7 से डिवाइड कर दो दोस्तों, तो इसका 49 नंबर का जो आंसर है वो आंसर कितना आ जाएगा, 68 कितना दोस्तों, 68.75 भाग करेंगे, ये आ जाएगा। अगला देखिए, 2 कारों की गति का अनुपात, ये अनुपात है 10:11। यदि पहली कार 10 घंटे में इतने किलोमीटर दूरी तय करती है, तो दूसरी कार की गति, पहले भाई साहब यहाँ पे जो दूरी दे रखी है, समय दे रखा है, चाल तो निकाल लो। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, क्या होता है दोस्तों, दूरी बटे समय, यानी कि कितनी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा।
अब 50 किलोमीटर प्रति घंटा की उसकी चाल है। यहाँ पे चाल कितनी है दोस्तों 10, तो 10 की चाल से चलेगा, यानी कि कितना दे रखा है यहाँ पे कार की, हाँ ये भी चाल है, तो यहाँ पे घर के अनुपात के हिसाब से 10 है, लेकिन दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटा में 50 है, तो ये कितने गुना है दोस्तों 50/10 यानी कि 5 गुना है। कितने गुना है 5 गुना। 1 की वैल्यू कितनी हो गई 5, तो 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 से दोस्तों मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगी 55 किलोमीटर प्रति घंटा दोस्तों। सेकंड ऑप्शन अपना सही है, यानी 1 की वैल्यू 5, मुझे कितने की चाहिए दोस्तों 11 की चाहिए, तो 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11 गुणा 5, आंसर कितना हो जाएगा 55 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट देखिए, हाँ 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले सिलेंडर के रूप में ढाला जाता है। सिलेंडर की ऊंचाई, सिलेंडर क्या होता है दोस्तों बेलनाकार होता है। कैसा होता है बेलनाकार, और बेलन का आयतन होता है πr²h। इसी तरीके से गोले का आयतन होता है 4/3 πr³ अब यहाँ पे देखिए, इसको मैं R1 ले रहा हूँ और इसको दोस्तों R2 ले रहा हूँ। R1 क्या है दोस्तों, ये पहली वाली 9 है, और R2 कितनी है दोस्तों, तो R2 कितनी है 3 है। R2 कितनी है 3 है। अब देखो यहाँ पे इतने सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, तो गोले की त्रिज्या कितनी है 9 है, और यहाँ पे जो आपका सिलेंडर है उसकी त्रिज्या कितनी है 3 है। तो देखो यहाँ पे पाई, देखो पाई से पाई कट जाएगा, सीधा सीधा आप R1 का मान लिखो, यहाँ पे जो कौन सा है R2 है, यानी कि यहाँ ये त्रिज्या किसकी है, इसको आप R2 लो, तो ये R2 यहाँ हो जाएगा और R1 यहाँ पे हो जाएगा। देखिए R2 का मान कितना 3, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर गुणा h, यहाँ पे 4/3, पाई से पाई कट गया है दोस्तों, तो R1 का मान यहाँ पे कितना है 9, तो 9 का 4/3 πr³ होता है, क्या होता है दोस्तों q, 4/3 πr³। तो यहाँ पे देखो 9 गुणा 9 गुणा 9, अब देखिए 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो 9 गुणा h बराबर 4/3 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9। ये जो एक 9 है दोस्तों इस वाले 9 से कट जाएगा, और इससे काट लो दोस्तों 3 तिया 9, ये हो गया 4 तिया 12 गुणा 9, 12 नेमा दोस्तों 108, डी ऑप्शन अपना सही है। कोई बात नहीं दोस्तों, यहाँ पे मैंने जो किया है वो ये किया है, जो बेलन का आयतन है, बेलन का आयतन बराबर दोस्तों गोले का आयतन, किसके बराबर दोस्तों गोले का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है πr²h, और गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। बस वैल्यू रख दी है, यहाँ पे मान कितना रख दिया 3, और यहाँ पे r का मान कितना रख दिया दोस्तों 9, यहाँ पाई से दोस्तों पाई को काट दिया है, ये मैंने हल किया है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 सेंटीमीटर 6 से विभाजित सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग और 11 से विभाजित 5 अंकों वाली संख्या के अंकों के योग का गुणनफल। देखो 6 से कटने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, देखो 6 से विभाजित होने वाली, 6 एकम 4, 6 छक्के 36, कितना बचा 4, 6 छक्के 36, यानी कि कितना कम पड़ा दोस्तों 4, यानी अंतर इसमें कितने का आ गया 2 का। अगर मैं इसमें 2 जोड़ दूं तो ये संख्या 6 से पूरी कट जाएगी, तो 6 से विभाज्य जो संख्या आ जाएगी वो कितनी आएगी दोस्तों, तो 6 से विभाज्य आप कह सकते हैं, यहाँ पे कितना शेष बचा 4 बचा, कितना बचा 4, अगर 2 और होता यहाँ 6 होता तो 6 एकम 6 पूरा बार लग जाता, इसका मतलब ये जो नंबर है वो 2 कम है, 2 कम है, तो 2 इसमें आप जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 1002, कितना हो जाएगा 1002। इसी तरीके से 11 से विभाज्य 5 अंकों की, तो 11 से आप विभाज्य करके देख लो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, छोटी कह रहा है बड़ी कह रहा है 5 अंकों की, हाँ योग, और 11 से विभाजित सबसे छोटी होगी। यहाँ पे 1 मिनट देख लूँ 52 नंबर का क्वेश्चन, 52 नंबर में क्या कह रहा है इसमें दोस्तों, तो यहाँ पे हाँ छोटी ही है, सबसे छोटी होगी यहाँ पे 5 अंकों की छोटी। देखो
11 से भाग करके देख लो, 5 अंकों की 4 जीरो आ जाएंगे, भाग कर लो। 11 नेम 99, कितना बचा दोस्तों, एक बचा। इसी तरीके से 2 जीरो आप और उतार लोगे तो 11 नेम 99, दोबारा बार 99 जाएगा, एक बचा। अब देखो ये जो संख्या है दोस्तों, यहाँ पे एक शेष आ रहा है, अगर यहाँ 11 बचता तो एक पूरा बार लग जाता। तो ये संख्या कितनी कम है दोस्तों, इसको घटा लो, ये कितनी कम है, 10 कम है। कितनी कम है दोस्तों, ये 10 कम है। 10 इसमें जोड़ दूं तो ये पूरी हो जाएगी। ये कितनी कम थी दोस्तों, 2 कम थी, यानी 2 अगर हम इसमें जोड़ दें तो ये कटने वाली हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख लो आप 11 से विभाज्य। अगर 11 से विभाज्य देखें तो इसमें दोस्तों 10 जोड़ लो। क्या जोड़ना दोस्तों, 10। तो 1 0 0 1 0। क्लियर हो गए, ये 5 अंकों की हो गई, ये 4 अंकों की। अब इसमें ये कह रहे हैं दोस्तों कि 4 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग, इसके सब अंकों का योग करें तो 1 0 0 कितना बनेगा दोस्तों, 3 बनेगा। और इसके अंकों का योग करेंगे तो एक में 0 जोड़ें, फिर 0 फिर 1 फिर 0, तो इसका योग आएगा 2। इनका गुणनफल पूछा है तो 2 गुणा 3 कितना होता है दोस्तों, 6 होता है। कौन सा ऑप्शन होगा, गा ऑप्शन अपना सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या और सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या के बीच का अंतर। सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या आपको पता है दोस्तों, 5 बार कितना लिख दें, 9 9। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या भी पता है दोस्तों, 3 जीरो के आगे आप 1 लिख दो। इनका अंतर पूछा है दोस्तों, तो यहाँ 9 9 9 8 9, यानी 98 999। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, गा ऑप्शन। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, किसी कक्षा के बीच मुफ्त नोटबुक सामान के रूप में बांटे गए, प्रत्येक बच्चे को मिली नोटबुकों की संख्या बच्चों की संख्या का 1/8 थी। यदि बच्चों की संख्या आधी होती तो प्रत्येक बच्चे को 16 नोटबुक मिलती। कुल कितनी नोटबुकें थीं। अब देखो, किसी कक्षा में बच्चे की संख्या हमने x मान ली। x क्या मान लिए दोस्तों, बच्चे मान लिए। बच्चे कितने मान लिए हमने, x मान लिए। और ये कह रहे हैं कि बांटे गए, प्रत्येक बच्चे को मिली नोटबुक की संख्या कितनी है, 1/8। बच्चों की संख्या का 1/8। तो यहाँ पे बच्चे x हैं और नोटबुक यहाँ पे कितनी मिली प्रत्येक बच्चे को, बच्चों की संख्या का 1/8। तो x का 1/8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, x/8। x/8 ये क्यों किया दोस्तों, ये हमारी कुल नोटबुक हो गई, कुल नोटबुक। बात समझ में आई दोस्तों। फिर से आप देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि 10 बच्चे हैं और प्रत्येक बच्चे को 5-5 नोटबुक मिली तो 10 पंजे कितने हो जाएंगे, 50। इसी तरीके से यहाँ पे दोस्तों x बच्चे हैं और एक बच्चे को x/8 नोटबुक मिली, तो कुल कितना, इनके गुणनफल के बराबर। जैसे अगर 10 बच्चे हैं, प्रत्येक को 5-5 मिली, तो कुल कितनी बटी, 10 पंजे 50, गुणा कर लिया हमने। इसी तरह प्रत्येक बच्चे को x/8 मिली, बच्चे x हैं तो गुणा कर लो, कुल नोटबुक आ जाएंगी। इसी तरीके से अगली कंडीशन देखो, यदि बच्चों की संख्या आधी होती, आधी का मतलब दोस्तों x/2 होती, तो प्रत्येक बच्चे को कितने मिलती, तो प्रत्येक बच्चे को 16 नोटबुक मिलती। कितने मिलती दोस्तों, 16। तो कुल नोटबुक हो जाएंगी। अब देखो दोस्तों, इसको काट लो, 2 अट्ठे 16 और एक x से दोस्तों एक x कट जाएगा, ये बचा x/8 बराबर 8 गुणा 8, कितना हो गया दोस्तों, 64। यानी कि 1 मिनट, अगली लाइन में कर लेंगे 64, यानी x/8 बराबर 8, तो x बराबर ये भाग वाला गुणा में कितना हो गया, 64। यहाँ पे हमसे ये नहीं पूछा है कि बच्चे कितने हैं, यहाँ पे पूछा है कुल नोटबुक कितनी बटी। तो कुल नोटबुक x गुणा x/8 कर लो या x/2 गुणा 16 कर लो, कहीं भी मान रख लो। तो मैं पहला वाला लिख ले रहा हूँ, x गुणा x/8। ये पहला वाला कुल नोटबुक में ये लिख लिया मैंने। तो x का मान आप रख दो दोस्तों, कितना है, 64 गुणा 64/8। 8 अट्ठे 64, 8 चौके 32 और 8 छिंग 48 और 3 51, कितना हो गया दोस्तों, 512। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स इमारत के 11वीं मंजिल पर लिफ्ट में जाते हैं और 7वीं मंजिल की प्रति दर से 51वीं मंजिल पर लिफ्ट में जाते हैं। देखो दोस्तों, एक 11वीं मंजिल पे है जो ऊपर जाता है, दूसरा 51वीं मंजिल पे है
जो दोस्तों नीचे को आता है। तो ये कह रहे हैं कि एक दूसरे को किस मंजिल पर ये लोग क्रॉस करेंगे। बड़ी आसान सी बात है दोस्तों। एक बात बताओ कि यहाँ पे इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो ये दोस्तों यहाँ 11वीं मंजिल है और यहाँ पे दोस्तों 51वीं मंजिल है। कितनी है दोस्तों? 51वीं मंजिल। अब यहाँ पे 51वीं मंजिल यहाँ पर है, 11वीं ये है। तो इनके बीच का अंतर कितने का हुआ? 40 मंजिल का हो गया। कितने मंजिल का हो गया दोस्तों? 40 का। जो 40 मंजिल का जो डिफरेंस हुआ, इनमें 20 दोस्तों ये ऊपर जाने वाला चले और 20 ये नीचे आने वाला चले। तो क्या होंगे दोस्तों? दोनों एक जगह मिल जाएंगे। फिर देखिए रास्ते में कहाँ मिलेंगे। जैसे मान लो अगर यहाँ पे 20 ये 1 2 3 4 कॉलम है, अगर 2 स्थान ये इधर चले, 2 स्थान ये, तो ये आपस में मिल जाएंगे दोस्तों, है नहीं है? तो इसी तरीके से आपको देखना है कि ये भी क्या है दोस्तों, आपस में यहाँ पे मिल जाएंगे। इसी तरीके से आपको थोड़ा इनको दोस्तों ध्यान रखना है। बात इतनी समझ में आ गई दोस्तों? अगर ये समझ में आ गई हो तो आगे हम देखते हैं कुछ और तरीके। बताइए दोस्तों। इसी तरीके से इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए आगे दे रखा है, ये 60 सेकंड में कितना मंजिल जाता है? 57। और ये 60 सेकंड में कितना दोस्तों? 63। तो 20-20 सेकंड का निकाल लो। ये कितना 3 ज़्यादा जा रहा है 60 सेकंड में। तो ये 3 जो ज़्यादा जा रहा है वो 60 सेकंड में कितनी मंजिल ज़्यादा जा रहा है? 3 मंजिल। तो यहाँ पे मैं 20 सेकंड का निकाल रहा हूँ। तो 20 सेकंड का समय अगर तिहाई हो गया तो मंजिल भी कितनी हो जाएगी? तिहाई। 1 का तिहाई 3 का तिहाई करेंगे 1। इसका मतलब दोस्तों ये 19 मंजिल चलेगा और ये कितना चलेगा दोस्तों? 21 मंजिल। अब आप देखिए दोस्तों, 19 में ये 11वीं पे था, तो 11वीं पे 11 इसमें जोड़ेंगे तो ये कौन से पहुंच जाएगा दोस्तों? ये 30वीं मंजिल पे पहुंच जाएगा। कौन सी पे? 30वीं पे। और इसमें देखो 51 में से अगर मैं 21 घटा दूं, 51 माइनस 21, तब भी कौन से पे जाएगा दोस्तों? 51 में से 21 घटा दें तब भी कौन से पहुंच जाएगा?